हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आज की लव स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आज मैं बता दूं कि जो भी लव स्टोरी है वो है हिमांशु और श्रेया की। लव स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या ये लव स्टोरी पूरी हो पाई या फिर लव स्टोरी अधूरी रह गई। तो हिमांशु कहते हैं कि मैं और श्रेया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारी मोहब्बत कुछ ऐसी थी जैसे कि हम पानी और मछली हों। मतलब मैं श्रेया के बगैर नहीं रह सकता और श्रेया मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों एक दिन एक बस में मिले थे जहाँ से हमारे बीच में बातें शुरू हुई। वो दिन पहला दिन था जब मैं कॉलेज की तरफ जा रहा था और जब मैं बस में बैठा तो जिस सीट पे मैं बैठा उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। उस दिन गलती ये हो गई कि मैं जल्दी में था और पैसे लेना भूल गया। जब कंडक्टर आया, कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे टिकट के, तो मैंने पर्स देखा तो मेरे पास पर्स नहीं था। श्रेया पास में बैठी थी। श्रेया पहले ही पैसे दे चुकी थी, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि नया भी था शहर में और पैसे भी नहीं थे। और जब तक मैं 4-5 किलोमीटर बस में आगे आ चुका था, मैंने कंडक्टर से कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल आऊँगा तो आपको ज़रूर दे दूँगा। लेकिन कंडक्टर ने हिमांशु की बात नहीं सुनी और उसको डांट दिया। श्रेया एक स्वीट सी लड़की थी, वो पास में बैठी देख रही थी। उसको जाने क्यों मुझ पर विश्वास हुआ और उसने मेरे हिस्से के पैसे भी कंडक्टर को दे दिए। अब मैंने श्रेया को थैंक्स कहा, लेकिन मन ही मन जाने क्यों मुझे लग रहा था कि श्रेया एक अच्छी लड़की है। मैंने श्रेया से कहा कि आप मुझे किसी भी तरीके से ऐसा कांटेक्ट दे दो जिससे कि मैं आपको कल पैसे भेज सकूं। श्रेया ने कहा कोई बात नहीं है। इस प्रकार ये हिमांशु है वो कॉलेज पहुंच जाता है। बात कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होती है जब फिर दोबारा से हिमांशु उसी बस से जा रहा होता है और उस दिन अचानक उसे श्रेया दिख जाती है। श्रेया दिखने के बाद सबसे पहले हिमांशु उसको थैंक्स कहता है और उसके पैसे वापस करता है। श्रेया पैसे लेने से मना कर देती है। श्रेया कहती है कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से उन दोनों के बीच में कुछ बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब तो श्रेया और हिमांशु 2 या 4 दिन बाद उस बस में मिल ही जाते हैं, जिसमें श्रेया है वो कहीं जॉब करने जाती है ऑफिस में और वहीं हिमांशु है वो डिग्री कर रहा है, अपनी कॉलेज जाता है। बस अब तो बातें स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ से श्रेया और हिमांशु दोनों ही एक ही सीट पे बैठ के जाते हैं, जहाँ पे उसको पता है श्रेया को कि हिमांशु आगे से बस में बैठेगा, इसलिए वो पहले से ही एक सीट को रिजर्व करके रखती है हिमांशु के लिए। प्यार इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे के बिना रहना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन तभी कोई उन्हें बस में बातें करते हुए देख लेता है, जो कि उस लड़की की फैमिली से होता है, मतलब श्रेया की फैमिली से होता है। जब श्रेया के घर में पता चल जाता है इस बात के बारे में और श्रेया भी बता देती है तो बहुत ही ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अब श्रेया के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो घर से भाग जाए, सुसाइड कर ले, या फिर हिमांशु को छोड़ दे। उसके पास 3 ही ऑप्शंस थे, लेकिन वो अपनी फैमिली से भी उतनी ही अटैचमेंट थी जितनी वो हिमांशु से थी। वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए लास्ट में आके श्रेया डिसाइड करती है कि वो हिमांशु से नहीं मिलेगी। हिमांशु कहते हैं कि मेरे और श्रेया के बीच में एक बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन एक दूसरे के माँ बाप जब शादी के लिए राजी नहीं हुए, जब उनको पता चल गया कि हमारा दोनों का मिलना संभव नहीं हो सकता, तो हमने दूरी बनाना ही अच्छा समझा। एक दिन श्रेया ने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। दोनों हम एक पार्क में गए और एक दूसरे से लिपट के बहुत ज़्यादा रोए। अब जिंदगी में हमने दोबारा कभी मिलने का फैसला नहीं किया था। अब जिंदगी में हमने सोच लिया था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और कोई भी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे।
हिमांशु ने अपने पर्स से एक फ़ोटो निकाला जिसमें श्रेया और हिमांशु के साथ में एक फ़ोटो थी। उसको हिमांशु ने बीच में से फाड़ा और अपने पर्स में रख लिया। जब श्रेया ने रोते हुए पूछा कि तुम जब अलग ही हो रहे हो तो इस तस्वीर को क्यों रख रहे हो, तब हिमांशु कहता है कि जब मुझे तुम्हारी याद आएगी ना, तब मैं इसको देख के शायद मुझे सुकून मिल सके। हिमांशु इस बात को कहते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रोता भी है। हिमांशु कहते हैं कि बस वही हमारी लास्ट मुलाकात थी, उसके बाद अब 1 साल हो चुका है। हालांकि हिमांशु कहते हैं कि श्रेया के जाने के 1 महीने बाद तक मैं इतना उदास रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है। हिमांशु ने अब खुश रहना सीख लिया है और वो अपनी दोस्तों के साथ काफ़ी खुश रहता है। वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो अपनी जॉब पर जाता है, हंसी मजाक करता है, सब कुछ करता है जो वो पहले किया करता था, क्योंकि समय हर जख्म को भर देता है। ऐसा नहीं है कि हिमांशु श्रेया को भूल चुका है। एक दिन हिमांशु ने अपने घर पे सभी लोगों को पार्टी के लिए बुलाया होता है। ऑफिस के दोस्तों ने पूछा कि पार्टी किस लिए है, तो उसने बताया कि काफ़ी दिन हो गए यार पार्टी नहीं की, बस इसलिए पार्टी है। इस पार्टी में हिमांशु ने अपने बचपन की दोस्त रुचिका को भी बुलाया था। रुचिका ने पूछा कि तुम ये पार्टी किस लिए दे रहे हो, तो हिमांशु ने कहा कि ऑफिस के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता, बस इसलिए सोचा कि एक पार्टी दे दूं। लेकिन बात कुछ और ही थी। सबने पार्टी में बहुत मजे किए, ड्रिंक्स लिए, खाना खाया, म्यूजिक पे डांस भी किया, सबने ही किया। खाना खाकर जब सब लोग चले गए तो एक शख्स था जो रुक गया पार्टी के बाद भी। वो आखिरी में गया, लेकिन आखिरी तक जो रुका उसका नाम था रुचिका। रुचिका हिमांशु की बचपन की फ्रेंड थी। रुचिका ने हिमांशु को गले लगाया और गले लगा के कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि श्रेया के जाने के बाद अब तुम खुश रहना सीख गए हो। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हिमांशु को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। रुचिका के जाने के बाद हिमांशु ने दरवाज़ा बंद किया और अपने पर्स में से श्रेया की तस्वीर निकाली और श्रेया को देखते हुए हैप्पी बर्थडे श्रेया एंड आई लव यू सो मच, ये बात हिमांशु ने कही। इस बात से हमें इस बात का पता चल जाता है कि आज श्रेया का बर्थडे था, मतलब ये पार्टी श्रेया के बर्थडे के लिए दी गई थी। शायद श्रेया भी उस दिन हिमांशु के साथ बिताए उन पलों को याद करती होगी जब श्रेया के बर्थडे पर हिमांशु ने रेस्टोरेंट में जाकर सभी लोगों को पार्टी दी थी। उसको याद है उस रात को जब वो टैक्सी लेकर लौट के आ रहे थे तो रास्ते में उनकी टैक्सी का टायर पंचर हो गया। इसको भी उन्होंने बड़े मजे के साथ लिया और उस पल को भी एंजॉय किया। जब ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था तो सड़क के पास बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के मानो के डूब ही गए हो। वो भी दिन याद है जब हिमांशु ने श्रेया को उसके बर्थडे पर एक टेडी बियर गिफ्ट किया था, जिसको देखते ही श्रेया इतनी खुशी हुई जैसे कि उसको जहां मिल गया हो। हिमांशु कहते हैं कि ये थी छोटी सी मेरी प्रेम कहानी, जो कि एक सच्ची प्रेम कहानी थी। इस बात में बिल्कुल भी कोई भी असत्य बात नहीं थी। बहरहाल हिमांशु कहते हैं कि आज भी वो श्रेया से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो पहले किया करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि श्रेया कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है और क्या कर रही है, क्योंकि जिस दिन से वे जुदा हुए हैं उस दिन से एक दूसरे ने मिलने की भी कोशिश नहीं की है। फिर भी अगर श्रेया भी आज के दिन को याद कर रही होगी, अगर आज उसका बर्थडे है तो शायद उसको हिमांशु ज़रूर याद आ रहा होगा, ऐसा हिमांशु कहते हैं। हिमांशु कहते हैं कि प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन बिछुड़ जाने के भी बाद भी अगर वही प्यार तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो शख्स तुम्हारे पास था जब वो प्यार था, तो शायद आपका प्यार
सक्सेसफुल है। हिमांशु कहते हैं शायद मुझे नहीं पता कि मेरा प्यार सक्सेसफुल है या नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक जिंदा हूँ श्रेया को अपने दिल में ज़रूर रखूँगा। और शायद श्रेया भी इस बात को जानती होगी कि मुझसे ज़्यादा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता। ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि श्रेया और हिमांशु की थी। अगर आपको भी ये कहानी सुन के अपनी लाइफ से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और अगर आप भी अपनी लव स्टोरी हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टोरी आपको भी शामिल कर सकें। तो बस इसी के साथ यहाँ पे इस स्टोरी को करते हैं एंड और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।